नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग मध्यकालीन बिहार के प्रश्नों को देख रहे थे और मध्यकालीन बिहार के सारे प्रश्न को हम लोग देख लिए हैं जो बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद के बुक में दिया हुआ है। अब आज से हम लोग आधुनिक बिहार का प्रश्नों को देखेंगे जिसमें बंगाल के नवाब और बिहार से प्रश्न होगा, बिहार में यूरोपीय कंपनी से प्रश्न होंगे और अंग्रेज और बिहार से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, टोटल 50 क्वेश्चन ही है इसमें और आज वो पूरे क्वेश्चन देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से आधुनिक बिहार का चैप्टर और इसमें टॉपिक है बंगाल के नवाब और बिहार। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी। तो जो नवाब था अली वर्दी खां, उसका बिहार में जो कार्यकाल था वो 1734 से 40 ईस्वी था। तो इस 1734 से 40 ईस्वी के बाद यह बंगाल का नवाब बन जाता है और लगभग 40 से 56 के करीब तक बंगाल का नवाब बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया। अलवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर 1740 ईस्वी में अधिकार पाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित किया था? करा वह कौन सा बंगाल का नवाब था जो पहले राजधानी मुर्शिदाबाद थी उससे हटा करके राजधानी मुंगेर को बना दिया? तो वह जो बंगाल का नवाब था वह था मीर कासिम, जिसने मुर्शिदाबाद से हटाकर राजधानी को मुंगेर बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? तो 1748 में बिहार में हत्या हुई थी हैबत जंग का। उपनवाब नवाब से नीचे जो होता है वो। तो 1748 में बिहार में किस उपनवाब की हत्या हुई थी? तो उसका नाम है हैबत जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1748 में अलवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो 1748 में रानी सराय में जो युद्ध हुआ था वह अलवर्दी खां और अफगानों के बीच में हुआ था, जिसमें अफगान जो थे वो पराजित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो राजा राम नारायण जो थे वह प्रथम नायब नाजिम था। नायब नाजिम भी उसी को बोला जाता है जो नवाब के नीचे का जो पोस्ट होता है उसी में से होता है। जो भी हो वो विस्तार से आप बुक में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो 1733 ईस्वी में शुजाउद्दीन को मुगल सम्राट उस समय का मोहम्मद शाह सूबेदारी दे दिया था। बिहार की सूबेदारी किसको दिया था? शुजाउद्दीन को। कौन दिया था? मोहम्मद शाह। और कब दिया था? 1733 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, अलवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो अलवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को पराजित किया था, वह युद्ध पटना के युद्ध से जाना जाता है। ठीक है, पटना के युद्ध में अलवर्दी खां ने अफगानों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ अलवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? तो फतुहा के समीप युद्ध लड़ा गया था जिसमें अलवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो बिहार का वह उपनवाब जिसका हत्या अफगानों ने किया था उसका नाम था जैनुद्दीन
हैबत जंग, और इसका जो हत्या हुआ था वह 1748 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये बंगाल का नवाब और बिहार का कनेक्शन था। अब आगे जो है बिहार में यूरोपीय कंपनी से प्रश्न है, तो चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। कहता है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी। तो यहाँ पर पटना कहने का सेंस हुआ, पटना का क्षेत्र बहुत बड़ा था, तब बंगाल में ही ये पटना का क्षेत्र आता था। और उस हिसाब से देखा जाए तो अंग्रेज़ ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, डच ने भी किया था, फ्रांसीसी ने नहीं किया था। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर फ्रांसीसी। नेक्स्ट है बिहार से यूरोपीय कंपनी क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी। यूरोपीय कंपनी जो थी वो बिहार से क्या क्या चीज़ का व्यापार करता था। तो अनाज का भी करता था, सोरा का भी करता था जो केमिकल हुआ उसका भी, और वस्त्र का भी करता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। किस किस चीज़ का आयात करता था। तो वह अनाज का करता था, सोरा का और अफीम का, यानी ये सारे करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की है। तो उनका नाम है जॉन मार्शल। 1670-71 में बिहार में जो भीषण अकाल हुई थी उसका चर्चा किया है जॉन मार्शल ने। और जॉन मार्शल कौन था। तो एक अंग्रेज यात्री था। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था। पीटर मुंडी एक अंग्रेज यात्री है जो किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था। तो वह शाहजहां के शासनकाल में आया था बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी। तो यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार में कौन कौन सा फैक्ट्री मुख्यतः स्थापित किया गया था। तो इसमें कह रहा है आपका एक तो हो गया भंडारण केंद्र, ये सही है। उत्पादन केंद्र नहीं था, व्यापारिक केंद्र था और प्रशासनिक केंद्र था। आप यहाँ पर बिहार का मतलब बस ये अभी वर्तमान में जो बिहार है इसको ना समझ करके आप पूरा बंगाल प्रांत को समझिएगा। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था। तो अंग्रेज पटना क्षेत्र में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था तब मुगल शासक शाहजहां था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे। तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम यूरोपीय में पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। तो 1620 में बिहार में सर्वप्रथम अपना व्यापारिक केंद्र जो है वह आलमगंज में स्थापित करने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना। जो पटना में जो फैक्ट्री थी अंग्रेजों का उसका जो प्रधान था उसका नाम जॉब चार्नक था और वह इस पद पर कब गया था। तो वह 1664 ईस्वी में बना था। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई। तो बिहार में डच लोग फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। ये हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता था जिसका अभी वर्तमान नाम नीदरलैंड है। ठीक है, तो डच अपना फैक्ट्री जो है बिहार में स्थापित किया था 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट है पटना सिटी में डेन लोगों ने
अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो डेनमार्क वाले लोग अपने फैक्ट्री पटना में 1774 ईस्वी में स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो वह यात्री जो है वह तैब निरिये जिसका नाम है, वो पटना को मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा नगर तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था। नेक्स्ट है, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो वो उसका नाम है मैनरिक, जिसने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस जो है वह क्या था? तो जो वर्तमान पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है उसे वह डच फैक्ट्री था तब, और वर्तमान में जो गुलजार बाग में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वो अंग्रेज फैक्ट्री था। ठीक है। तो गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो अंग्रेज फैक्ट्री थी। अब अंग्रेज और बिहार से प्रश्न है उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था उसके उपरांत बिहार का उप नवाब बना। तो उसके उपरांत प्लासी के युद्ध के बाद बिहार का उप नवाब मीरन बना था। उप नवाब नवाब से नीचे का पोस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो बंगाल का वह नवाब था मीर कासिम, जो मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री का नाम रॉल्फ फिंच था। ठीक है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच था। नेक्स्ट है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था। तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने वाला सर्वप्रथम अली गौहर था। ठीक है। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अली गौहर ने। नेक्स्ट है, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो अली गौहर 1760 ईस्वी में पटना का घेरा डाला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। तो वह कौन था? वह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिया था, और अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 में मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों लेके गया? तो उसका उद्देश्य था अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के उद्देश्य से मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर लेकर गया। उसका कारण था कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ था। तो बिहार के लिए लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल का गठन जो हुआ था वह 1770 ईस्वी में हुआ था। बिहार के लिए रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन 1770 ईस्वी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया?
तो धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब बनाया गया था 1767 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो पटना में जो गोलघर है उसका निर्माण करने का मेन उद्देश्य था अनाज के भंडारण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो पटना में जो स्थित गोलघर है उसका निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। और इसका निर्माण करवाया कौन था? तो जॉन गाइस्टिन। जॉन गाइस्टिन जो है इसका निर्माण करवाया था। लेकिन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? अंग्रेज के द्वारा जो प्रशासनिक परिवर्तन किया गया है बिहार में, उसके संदर्भ में कौन कौन सी बात सही है? तो पहला कह रहा है बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक भाग सारण हुआ और दूसरा चंपारण हुआ। ये बात भी सही है। तीसरा है, 1775 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब ये 3 सेंटेंस जो है तीनों वो अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट हुए उसका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोरे का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को बिहार से सोरे का व्यापार करने का एकाधिकार अंग्रेजों को दिया था। और 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। तो वो राजा रामनारायण ने, पहलवान सिंह ने और कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने, तीनों ने बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य में मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया था। वह राजा रामनारायण, पहलवान सिंह और कामगार खां सुंदर सिंह ने। कहता है कामगार खां नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे। ठीक है, ये टिकारी गया के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना स्थापित की थी? तो मीर कासिम मुंगेर में बंदूक एवं तोपों की कारखाना स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर बिहार के युद्ध में, बक्सर जो बिहार में है इसके युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था।
बक्सर का युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला जो अवध का था तथा शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था, यह तीनों मिलकर अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ा था। ठीक है, और उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो 1781 के इस समय में पटना के आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिए थे इकबाल अली खां और नारायण सिंह दोनों। तो ये उपयुक्त ए और बी सही हो जाएगा। और हेस्टिंग जो थे वह इस विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो एलिस ने पटना नगर पर 24 जून 1763 को अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो वह था सिताब राय। सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो 1763 ईस्वी में नायब मीर कासिम ने अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अपना अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो ब्रिटेन के राजा 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए में दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान नवाब मुनीरुद्दौला का था। तो ये आपका आधुनिक बिहार से सारा प्रश्न हो गया है। अब आधुनिक बिहार के समाप्त होने के बाद हम बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष का प्रश्न को देखेंगे, जिसमें 1857 का विद्रोह, उसके अलावा हुए अन्य विद्रोह, बहावी आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना का उदय बिहार में, क्रांतिकारी चंपारण सत्याग्रह, ये सारा सीरीज चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। धन्यवाद।